वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वंडर वुमन 1984 मूवी को, जो कि साल 2020 में आई थी। और इसी के साथ मैंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 8 मूवीज़ जो कि इस मूवी के पहले आई थी, उन सभी को भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। उन सभी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है सिमिथेरिया आइलैंड को दिखाने से, जहां पर डायना एक योद्धा बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। वहीं आज सिमिथेरिया आइलैंड पर एक कंपटीशन होने वाला था, जिसमें डायना भी हिस्सा लेती है। और इस कंपटीशन में जीतने वाले को वहां की एक एंशिएंट वॉरियर का खिताब मिलने वाला था। और तभी वो कंपटीशन स्टार्ट होता है, जिसमें डायना छोटी होने के बावजूद भी बड़ी ही आसानी से अपने सभी कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाती है। जिसके बाद वो घोड़े पर बैठकर दिए हुए सभी टास्क को एक एक करके पूरा करने लगती है। वहीं ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी डायना एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, जिससे उसका घोड़ा अब उससे काफी दूर निकल जाता है। और तभी डायना एक शॉर्टकट लेती है ताकि वो अपने फाइनल टास्क पर सबसे पहले पहुंच पाए। लेकिन इसी बीच उसका एक टास्क इनकम्प्लीट रह जाता है। और डायना जैसे ही स्टेडियम में आकर अपने फाइनल टास्क को कंप्लीट करने ही वाली होती है कि तभी एंटोपी उसे वहां आकर रोक लेती है। और तभी वो उससे कहती है कि तुमने चीटिंग की है और एक सच्चा योद्धा कभी ऐसा नहीं करता। जिसके बाद डायना की माँ हिप्पोलिटा उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और एक सच्चा योद्धा वही होता है जो हमेशा सच का साथ देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम यानी कि 1984 में, जहां पर डायना अपनी पहचान को बताए बिना लोगों की मदद कर रही थी। जिसके बाद हम एक शॉपिंग मॉल को देखते हैं, जिसके अंदर एक ज्वेलरी शॉप में कुछ चोर आकर वहां मौजूद काम करने वाली लेडी की तरफ गन पॉइंट करके उससे कहते हैं कि हमें पता है कि यहाँ ब्लैक मार्केट का कीमती सामान लाया जाता है, और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो हमें बताओ कि वो कहाँ है। जिसके बाद वो चोर वहाँ मौजूद कीमती सामान को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तब तक उनके बारे में वहाँ की सिक्योरिटी को भी पता चल जाता है। और तभी वहाँ की पूरी सिक्योरिटी टीम उन चोरों को पकड़ने के लिए आती है। वहीं वो चोर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकते, कि तभी उनमें से एक चोर वहां मौजूद एक छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। और वो चोर जैसे ही उस छोटी बच्ची को वहां से गिराने वाला होता है, कि तभी वहां एंट्री होती है वंडर वुमन की, जो कि वहां आकर उस बच्चे को बचा लेती है। जिसके बाद वंडर वुमन उन सभी चोरों से फाइट करने लगती है, जिसमें वो उन चोरों को काफी बुरी तरह से मारती है। और तभी वो चोरी किए हुए सामान के साथ उन चोरों को पुलिस के हवाले कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम इस मूवी की एक और लीड कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम बारबरा होता है, जो कि एक जियोलॉजिस्ट होती है। वहीं बारबरा जब अपने ऑफिस आती है, कि तभी उसके हाथ से उसका ब्रीफकेस छूट जाता है और उसमें मौजूद कुछ डॉक्यूमेंट नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी वहां डायना आती है, जो कि बारबरा की हेल्प करती है। जिसके बाद उनकी हेड कैरल वहां आती है, जो कि बारबरा से कहती है कि कल जो शॉपिंग मॉल में चोरी हुई थी, उसमें पुलिस को ब्लैक मार्केट का कुछ सामान मिला है और इसमें एफबीआई को हमारी मदद चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन सभी सामानों की अच्छे से जांच करो। ये सुनकर बारबरा काफी खुश होती है। जिसके बाद वो उन सभी ब्लैक मार्केट के सामानों की जांच करने लगती है। वहीं थोड़ी देर के बाद डायना भी वहां आ जाती है। और तभी बारबरा डायना को एक स्टोन दिखाती है, जो बेसिकली होता है ड्रीम स्टोन, जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है। लेकिन बारबरा उसे समझ नहीं पा रही थी। और तभी डायना उस स्टोन को उठाती है। वहीं डायना को पहले से ही काफी सारी भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए वो उस स्टोन पर लिखी भाषा को आसानी से समझ पा रही थी। और तभी वो बारबरा को बताती है कि इस स्टोन पर लैटिन भाषा में लिखा है कि वस्तु धरकर मांगो वरदान, एक इच्छा करेगी समाधान। और तभी वहां उनका एक साथी आता है और उस स्टोन को छूकर कहता है
कि मुझे एक गर्मा गर्म कॉफ़ी चाहिए। और उसी टाइम स्मिथ वहाँ आता है और उनसे कहता है कि ये कॉफ़ी मैं विल के लिए लाया था, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। और तभी वो कॉफ़ी उस पर्सन को मिल जाती है, जिससे उसकी ये विश पूरी हो जाती है। ये देखकर बारबरा और डयाना दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वाकई ये स्टोन लोगों की इच्छा पूरी कर सकता है। और तभी डयाना उस स्टोन को छूकर ये विश मांगती है कि काश स्टीव उसके पास वापस आ जाए। और तभी डयाना के घर में पड़ी स्टीव की घड़ी में कुछ हलचल होती है, जिसे देखकर लगता है कि डयाना की विश भी पूरी हो चुकी है। जिसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर साथ में डिनर करने लगते हैं। वहीं डयाना की बातों को सुनकर बारबरा सोचती है कि डयाना मुझसे कितनी अलग है। और तभी बारबरा सोचती है कि काश वो भी उसकी तरह होती। वहीं डिनर खत्म होने के बाद बारबरा अपनी नाइट शिफ्ट के लिए म्यूजियम की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी एक ड्रंक मैन बारबरा को वहां पर छेड़ने लगता है। वहीं बारबरा वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो ड्रंक मैन बारबरा को पकड़ लेता है। और तभी वहां डयाना आ जाती है, जो कि उस गुंडे को एक जोरदार किक मारती है, जिससे वो गुंडा काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं बारबरा ये देखकर डयाना से कहती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, जिस पर डयाना उसे बताती है कि मैंने उसका जोर उसी पर ही आजमाया और तुम भी ये कर सकती हो। इतना कहकर डयाना वहां से चली जाती है। वहीं बारबरा भी म्यूजियम आ जाती है और तभी उसकी नज़र उस स्टोन पर जाती है, जिसके बाद वो उस स्टोन को अपने हाथों में उठाती है और विश मांगती है कि उसके अंदर भी डयाना जैसी खूबियाँ आ जाए, जिससे वो भी डयाना के जैसी बन जाए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि बारबरा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका स्वभाव और साथ ही उसका ड्रेसिंग स्टाइल भी पूरी तरह से बदल जाता है, जिससे सभी लोग अब उसे देखने लगते हैं। और इसी के साथ बारबरा जब जिम जाती है तो वो वहां पर हैवी से हैवी वेट को भी बड़ी ही आसानी से उठा लेती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि म्यूजियम के अंदर मैक्सवेल नाम का एक बंदा आता है, जो कि ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी का मालिक होता है। और तभी कैरल बारबरा को बताती है कि मैक्सवेल हमारे म्यूजियम को काफ़ी बड़े डोनेशन देने वाले हैं। ये सुनकर बारबरा काफ़ी खुश होती है और तभी मैक्सवेल की नज़र सीधा उस स्टोन पर पड़ती है और शायद वो भी इस स्टोन को काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था। और तभी वहाँ पर डयाना आती है, जिसके बाद बारबरा डयाना को बताती है कि मैक्सवेल हमारे म्यूजियम को काफ़ी बड़ी डोनेशन देने वाले हैं। और तभी मैक्सवेल बारबरा से कहता है कि उसने आज रात एक गाला पार्टी रखी है, जिसमें तुम्हें आना है। और इसी के साथ वो डयाना को भी पार्टी में आने के लिए बोलता है। वहीं मैक्सवेल की बातों को सुनकर डयाना को उसके ऊपर शक होता है, लेकिन वो उस टाइम उसे कुछ नहीं बोलती। और तभी मैक्सवेल वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो सीधा अपनी कंपनी में आता है, जहां पर उसकी सेक्रेटरी के अलावा कोई और नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस में आता है कि तभी वो वहां अपने बेटे को देखता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। और तभी वो अपने बेटे से कहता है कि बहुत ही जल्द मेरे पास काफी सारे पैसे आने वाले हैं, जिससे तुम जो चाहो वो खरीद सकते हो। लेकिन तभी वहां उसका एक इन्वेस्टर आता है, जिसने उसकी कंपनी में अपने काफी सारे पैसे लगा रखे थे। और तभी वो इन्वेस्टर मैक्सवेल को वहां पर काफी बुरा भला बोलने लगता है। ये देखकर मैक्सवेल अपने बेटे को वहां से जाने के लिए बोलता है। और तभी वो इन्वेस्टर मैक्सवेल से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपना पैसा तुम्हारी कंपनी में लगाता हूँ तो तुम मुझे अमीर बना दोगे, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुमने जो ज़मीन खरीदी है उसमें तेल है ही नहीं, इसलिए मुझे 2 दिन में मेरा पैसा वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना कहकर वो इन्वेस्टर वहां से चला जाता है। और मैक्सवेल जैसे ही पीछे मुड़ता है कि तभी वो अपने बेटे को वहां खड़ा देखता है, जिसके बाद वो अपने बेटे से कहता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और मैं जल्दी ही इसके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जिसकी मदद से हम कुछ भी पा सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बारबरा की तरफ, जो कि तैयार होकर सीधा गाला पार्टी में पहुंच जाती है। वहीं बारबरा को देख सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। और तभी उसके पास मैक्सवेल आता है, जो कि उससे कहता है कि वो आज काफी खूबसूरत लग रही है। जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी मैक्सवेल बारबरा से कहता है कि यहाँ काफी शोर है, क्यों ना हम किसी ऐसी जगह चले जहाँ शांति हो। और तभी वो दोनों सीधा बारबरा के ऑफिस आ जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि ये सब मैक्सवेल का एक प्लान था उस ड्रीम स्टोन को हासिल करने का। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे
दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और इसी बीच मैक्सवेल उस ड्रीम स्टोन को उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम डयाना को देखते हैं जिसे मैक्सवेल के ऊपर शक होने लगा था और तभी वो सीधा उस पार्टी में पहुंच जाती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी मैक्सवेल उसे उस पार्टी में नहीं मिलता, जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी एक शख्स डयाना को वहां पर रुकने के लिए बोलता है और तभी वो उससे एक ऐसी बात बोलता है जो कभी स्टीव ने उससे कही थी। ये सुनकर डयाना एकदम शॉक हो जाती है और तभी वो अपने सामने सीधा स्टीव को देखती है, जिसे देखने के बाद डयाना को ये यकीन हो जाता है कि उसने जो विश उस स्टोन से मांगी थी वो अब पूरी हो चुकी है। जिसके बाद वो दोनों स्टीव के घर आते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। दरअसल उस ड्रीम स्टोन ने स्टीव की आत्मा को किसी और के शरीर में डाल दिया था, जो कि दिखने में तो एक आम इंसान ही था, लेकिन डयाना जब उसे देखती तो वो उसे स्टीव ही लगता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मैक्सवेल की तरफ, जो कि उस ड्रीम स्टोन को लेकर सीधा अपने ऑफिस आता है और तभी वो उस ड्रीम स्टोन को अपने हाथों में लेकर एक विश मांगता है कि वो खुद ही एक जीता जागता ड्रीम स्टोन बन जाए और तभी वो ड्रीम स्टोन धूल में बदल जाता है। जिसके बाद मैक्सवेल अब एक विश मास्टर बन गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम स्टीव और डयाना को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और तभी डयाना स्टीव से कहती है कि हमें पता लगाना होगा कि वो स्टोन और क्या क्या कर सकता है। जिसके बाद वो दोनों तैयार होकर म्यूजियम आने के लिए निकल जाते हैं और तभी स्टीव एक सबवे ट्रेन को देखता है और उसे देखने के बाद वो डयाना से कहता है कि इस शहर ने तो काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। और तभी डयाना स्टीव को लेकर एक एयर स्पेस सेंटर आती है, जहां पर स्टीव काफी बड़ी बड़ी मिसाइल्स और प्लेन्स को देखता है, जिन्हें देखने के बाद वो काफी खुश होता है। जिसके बाद वो सीधा म्यूजियम आते हैं, जहां पर डयाना बारबरा से उस ड्रीम स्टोन के बारे में पूछती है, जिस पर बारबरा डयाना को बताती है कि वो स्टोन तो उसने मैक्सवेल को दे दिया। ये सुनकर डयाना को बारबरा पर गुस्सा आता है और तभी वो बारबरा से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर बारबरा डयाना से कहती है कि अगर तुम्हें वो स्टोन चाहिए तो तुम खुद ही वहां जाकर उसे क्यों नहीं ले लेती। और तभी स्टीव और डयाना मैक्सवेल के पास जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्सवेल को देखते हैं, जो कि अपने इन्वेस्टर साइमन के पास आता है और उसे किसी तरह अपनी बातों में फंसाकर उसे विश मांगने के लिए कहता है। और तभी साइमन विश मांगता है कि उसके सभी कुओं में तेल आ जाए और वहीं बदले में मैक्सवेल साइमन से उसकी पूरी कंपनी को मांग लेता है। जिसके बाद मैक्सवेल उन तेल के कुओं और साथ ही साइमन की कंपनी का मालिक बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव और डयाना अब पहुंच जाते हैं मैक्सवेल की कंपनी ब्लैक गोल्ड कॉरपोरेशन के पास, ताकि वो उससे उस ड्रीम स्टोन को ले सके। लेकिन जैसे ही वो कंपनी के अंदर आते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि मैक्सवेल तो यहाँ है ही नहीं। और तभी डयाना को उस स्टोन का ब्रेसलेट मिलता है, जिसे देखने के बाद डयाना स्टीव से कहती है कि वो स्टोन काफी ताकतवर है और मैक्सवेल उसकी शक्तियों को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए हमें उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। और तभी स्टीव को वहां पर कायरो जाने की टिकट मिलती है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि मैक्सवेल उन्हें कायरो में मिलेगा। जिसके बाद वो दोनों एक एयरबेस पर आते हैं, जहां से वो दोनों कायरो जाने के लिए एक प्लेन को चुराते हैं और तभी वो दोनों उस प्लेन को स्टार्ट करके वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां की सिक्योरिटी को इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो उन्हें रोकने के लिए आते हैं। लेकिन तभी डयाना अपनी पावर से उस प्लेन को इनविजिबल कर देती है, जिससे वो दोनों आसानी से उस प्लेन को लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में उन्हें काफी सारी आतिशबाजी देखने को मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बारबरा की तरफ, जो कि म्यूजियम से घर की तरफ जा रही होती है। लेकिन तभी उसे रास्ते में वही ड्रंकमैन दिखाई देता है, जो कि उसे काफी परेशान किया करता था। लेकिन अब क्योंकि बारबरा काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, और तभी वो उस गुंडे के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम आज के बाद किसी को भी परेशान नहीं कर पाओगे। और तभी बारबरा उसे एक जोरदार किक मारती है, जिससे वो गुंडा काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर बारबरा को मजा आता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मैक्सवेल पर, जो कि अब कायरो के सबसे बड़े ऑयल किंग के पास पहुंच चुका था। और तभी वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर सकता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो ऑयल किंग मैक्सवेल से कहता है
कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पुश्तैनी ज़मीन मुझे वापस मिल जाए। ये सुनकर मैक्सवेल ऑयल किंग से कहता है कि तुम जो भी चाहते हो वो सब तुम्हें मिलेगा। और तभी वहाँ देखते ही देखते एक काफ़ी बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है, जिससे उस ऑयल किंग की विश अब पूरी हो चुकी थी। और तभी मैक्सवेल उस ऑयल किंग से कहता है कि इसके बदले मुझे तुम्हारा सारा ऑयल चाहिए। वही मैक्सवेल की ये सारी बातें सुनकर वो ऑयल किंग और उसके सभी साथी हंसने लगते हैं। और तभी ऑयल किंग मैक्सवेल को बताता है कि उसने अपना सारा ऑयल बेच दिया है। ये सुनकर मैक्सवेल को गुस्सा आता है और तभी वो ऑयल किंग से कहता है कि अगर तुम्हारे पास ऑयल नहीं है तो मुझे तुम्हारी पूरी सिक्योरिटी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस ऑयल किंग की पूरी सिक्योरिटी अब मैक्सवेल के साथ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम डायना और स्टीव को देखते हैं, जो कि उस ऑयल किंग के पास जा रहे थे। और तभी डायना की नज़र मैक्सवेल पर जाती है, जिसके बाद वो स्टीव के साथ मैक्सवेल के पास आने लगती है। और तभी मैक्सवेल अपने साथियों से स्टीव और डायना को अपने रास्ते से हटाने के लिए बोलता है। वहीं डायना भी अपने वंडर वुमन वाले रूप में आ जाती है। और तभी हमें देखने को मिलती है इस मूवी की एक तगड़ी फाइट, जिसमें डायना अपनी पावर से उनकी गाड़ियों को उठा उठाकर पटकने लगती है। जिसके बाद वो मैक्सवेल के पास जाती है और उससे उस ड्रीम स्टोन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है। जिस पर मैक्सवेल डायना से कहता है कि वो तुम्हारे सामने है, लेकिन डायना उस टाइम पर कुछ समझ नहीं पाती। और तभी मैक्सवेल के साथी डायना पर गोलियां चलाने लगते हैं। ये देखकर डायना फिर से उनसे फाइट करने लगती है, लेकिन तभी डायना की नज़र रोड पर खेल रहे कुछ बच्चों पर जाती है। वहीं डायना नहीं चाहती थी कि उनकी इस लड़ाई में किसी की जान जाए, इसलिए वो उन बच्चों को बचाने जाती है, लेकिन इसमें वो खुद भी घायल हो जाती है। और तभी स्टीव उसकी हेल्प के लिए आता है। वहीं डायना अब ये समझ चुकी थी कि अगर हम विश स्टोन से अपनी कोई इच्छा पूरी करवाते हैं तो बदले में वो हमसे हमारी कोई एक चीज़ ले लेता है। और तभी डायना कॉल लगाती है सीधा बारबरा को और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उस स्टोन के बारे में कुछ पता चला। जिस पर बारबरा डायना को बताती है कि ये ड्रीम स्टोन हजारों साल पुराना है और कोई माइन जादूगर है जो ये वादा करता है कि वो उस स्टोन के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए कल मैं उसके पास जाने वाली हूँ। जिस पर डायना बारबरा से कहती है कि कल मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि बारबरा उस जादूगर से मिलने आती है और उसी टाइम स्टीव और डायना भी वहां आ जाते हैं। और तभी वो जादूगर उनके सामने एक काफ़ी पुरानी बुक को लेकर आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे सभी सवालों के जवाब इस बुक के अंदर हैं। और डायना जब उस बुक को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये ड्रीम स्टोन एक बैड गॉड डोलस मेंडासियोस ने बनाया है, जो कि फरेब और लालच का गॉड है। और तभी वो जादूगर उन्हें बताता है कि ये स्टोन हर सभ्यता में पाया गया था और उसी की वजह से इन सभी सभ्यताओं का अंत हुआ। ये सुनकर डायना उस जादूगर से कहती है कि इस सब को रोकने का कोई तो रास्ता होगा। जिस पर वो जादूगर उन्हें बताता है कि अगर इस सब को रोकना है तो उस स्टोन को खत्म कर दो या फिर उस स्टोन से मांगी हुई विश को त्याग दो। लेकिन बारबरा ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो इस समय उनका साथ देने के लिए मना करती है। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्सवेल को देखते हैं, जो कि अपनी कंपनी में होता है और इतनी ज़्यादा विशेष को पूरा करने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। और तभी उसका बेटा उसके पास आता है। जिसके बाद मैक्सवेल उससे कहता है कि बेटा, आज तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हारी हर विश को पूरा कर सकता हूँ। और तभी उसका बेटा उससे कहता है कि डैड, मैं चाहता हूँ कि आप एक बहुत बड़े इंसान बन जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम स्टीव और डायना को देखते हैं, जहाँ पर स्टीव डायना को उसकी विश को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन डायना, जो कि स्टीव से फिर से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा करने से मना करती है। और तभी उन्हें पता चलता है कि मैक्सवेल व्हाइट हाउस जा रहा है प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। और तभी हम मैक्सवेल को देखते हैं, जो कि अब प्रेसिडेंट के पास पहुंच चुका था। और तभी वो प्रेसिडेंट से कहता है कि आप मुझसे जो भी विश मांगोगे मैं उसे पूरा कर सकता हूं। और तभी प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारे पास सभी देशों से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार आ जाएं। और तभी मैक्सवेल प्रेसिडेंट की इस विश को पूरा कर देता है और इसके बदले में वो अब खुद ही प्रेसिडेंट बन जाता है। और तभी वो दीवार पर लगे एक सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम को देखता है,
जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो इसकी मदद से पूरी दुनिया के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकता है। और तभी वो वहाँ मौजूद ऑफिसर से कहता है कि मुझे उस हेडक्वार्टर के पास लेकर चलो। और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ उसे रोकने के लिए स्टीव और डायना पहुँच जाते हैं। जिसके बाद डायना वहाँ मौजूद ऑफिसर से फाइट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ उसे रोकने के लिए बारबरा पहुँच जाती है, जो कि नहीं चाहती थी कि मैक्सवेल को कुछ भी हो। और तभी हम देखते हैं डायना और बारबरा के बीच एक जोरदार फाइट को, जहाँ पर बारबरा, जो कि अपने विष की वजह से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी, वो वहाँ पर डायना को काफ़ी बुरी तरह से मारती है। तो वहीं डायना, जो कि अपनी विष की वजह से अपनी शक्तियों को खो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पर घायल हो जाती है। और उसी टाइम बारबरा मैक्सवेल को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और तभी स्टीव डायना के पास आता है, और वो दोनों जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं कि तभी वो देखते हैं कि अब पूरे शहर में दंगे होने लगे हैं। ये देखकर स्टीव डायना से कहता है कि इस सब को रोकने का एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी विष छोड़नी होगी। लेकिन डायना स्टीव से दूर होना नहीं चाहती थी, मगर स्टीव के कहने पर वो अपनी विष को छोड़ देती है। और तभी स्टीव वहाँ से गायब हो जाता है, और तभी डायना की पावर भी उसके अंदर वापस आ जाती है। जिसके बाद डायना मैक्सवेल को रोकने के लिए वहाँ से निकल जाती है। और तभी हम प्लेन में बारबरा और मैक्सवेल को देखते हैं, जहाँ पर मैक्सवेल बारबरा को और विश मांगने के लिए कहता है। और तभी बारबरा कहती है कि वो सबसे अलग और सबसे ताकतवर शिकारी बन जाए। जिसके बाद मैक्सवेल बारबरा के साथ उस ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो वहां मौजूद सभी ऑफिसर से कहता है कि मुझे इस पूरी दुनिया के लोगों के सामने आना है, ताकि वो मुझसे अपने विश को मांग पाएं। और वो ऑफिसर सभी ब्रॉडकास्टिंग चैनल को ऑन कर देते हैं। जिसके बाद मैक्सवेल अब सभी लोगों के सामने आकर उनसे अपने विश को मांगने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर के बाहर लगी मशीन गन किसी पर गोलियां चला रही थी। और तभी हम वहां डायना को देखते हैं, जो कि अपनी एंशियंट वॉरियर एस्टीरिया का सूट पहनकर वहां पहुंच चुकी थी। और तभी डायना वहां मौजूद सभी सैनिकों से फाइट करने लगती है। लेकिन उसी टाइम डायना को रोकने के लिए वहां पहुंच जाती है बारबरा, जो कि अपने विष की वजह से एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक शिकारी बन गई थी। और तभी वो डायना से फाइट करने लगती है। वहीं डायना बारबरा को उसकी विष छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन बारबरा उसकी कोई भी बात को नहीं मानती। और तभी हम उन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट को देखते हैं, जिसमें बारबरा डायना पर हावी होने की कोशिश करती है। लेकिन तभी डायना बारबरा को पानी में एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो सीधा मैक्सवेल के पास आती है उसे रोकने के लिए। लेकिन तभी डायना देखती है कि मैक्सवेल सभी लोगों के साथ कनेक्ट होकर उनके विश को पूरा करने लगा था, जिससे वो अब और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। डायना मैक्सवेल को समझाने की कोशिश करती है कि वो ये सब बंद कर दे, वरना ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन मैक्सवेल वहाँ पर डायना की कोई भी बात को नहीं मानता। और तभी डायना अपनी लेस ऑफ ट्रूथ को निकालकर उसके पैर पर बांध देती है, जिससे वो भी अब सभी लोगों के साथ कनेक्ट हो जाती है। और तभी वो उन सभी लोगों से कहती है कि आपने जितनी भी विशेष मांगी हैं, उसके बदले आपसे आपकी कोई सबसे खास चीज़ ले ली गई है। और तभी डायना उन सभी लोगों को एक विजन दिखाती है, जिसमें उनकी मांगी हुई विश की वजह से पूरी दुनिया में अब हर जगह जंग हो रही है। और अगर लोगों ने अपने विश को नहीं छोड़ा तो ये पूरी दुनिया जल्दी ही खत्म हो जाएगी। वहीं इस विजन को देखकर सभी लोग अब डायना की बात को मानने लगते हैं और अपनी अपनी विश को छोड़ने लगते हैं। जिसके बाद डायना मैक्सवेल को उसके बेटे को दिखाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी विश की वजह से आज तुम्हारा बेटा बिल्कुल अकेला हो चुका है। वहीं मैक्सवेल, जो कि अपने बेटों को दुनिया की हर चीज़ देना चाहता था, वो उसकी ऐसी हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। और तभी वो डायना से कहता है कि मैं भी अपनी विश को छोड़ता हूँ। और उसका ऐसा कहते ही उसके शरीर से ड्रीम स्टोन की शक्तियाँ चली जाती हैं। जिसके बाद सब कुछ अब पहले की तरह नॉर्मल होने लगता है। वहीं बारबरा भी अब अपने असली रूप में वापस आ जाती है, और साथ ही मैक्सवेल को भी उसका बेटा वापस मिल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद, जहां हम क्रिसमस पर डायना को देखते हैं, जो कि अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल देखकर काफी खुश होती है।
और तभी उसके पास वो आदमी आता है जिसके अंदर स्टीव की आत्मा थी और तभी वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी डीसी की नेक्स्ट मूवी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।